नमस्कार। चलिए आज हिंदी के शब्दों के कुछ रहस्यों को सुलझाने के एक मजेदार मिशन पर निकलते हैं। पता है, हम ये जानेंगे कि शब्द कभी-कभी अपना रूप क्यों बदल लेते हैं। तो कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम कभी कहते हैं एक लड़का और कभी कहते हैं कई लड़के। ये शब्द अपना रूप क्यों बदलते हैं? आज की इस बातचीत में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो हमारी जासूसी का पहला सुराग वो है ये पता लगाना कि बात एक चीज की हो रही है या बहुत सारी चीजों की। और पता है, हिंदी व्याकरण में इसे एक खास नाम दिया गया है, वचन। तो ठीक है, थोड़ा और गहराई में चलते हैं। वचन एक तरह का सीक्रेट कोड है। ये हमें बताता है कि कोई चीज एक है या एक से ज्यादा। और जैसे ही हम ये कोड समझ जाते हैं ना, हमारी बात बिल्कुल साफ साफ समझ आने लगती है। अब इस कोड के दो मेन पार्ट्स हैं। एक है एकवचन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये तब इस्तेमाल होता है जब हम सिर्फ एक चीज की बात कर रहे हों। और दूसरा है बहुवचन, मतलब जब हम एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हों। सिंपल है ना? यहाँ पर असली मजा है। देखिए, ये शब्द असल में बदलते कैसे हैं। लड़का बन गया लड़के, पुस्तक हो गई पुस्तकें, और गाय बन गई गाय। देखा, शब्द के आखिर में बस एक छोटा सा बदलाव और बस हमें पता चल गया कि गिनती एक से ज्यादा हो गई है। कितना कमाल का है ये। चलो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सुराग की तरफ। अब हम ये पता लगाएंगे कि शब्द हमें ये कैसे बताते हैं कि वो पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के, और इसे कहते हैं लिंग। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? हिंदी में सिर्फ इंसानों या जानवरों का जेंडर नहीं होता, बल्कि हर शब्द का एक लिंग होता है। जी हाँ, कुछ शब्द होते हैं पुल्लिंग यानी पुरुष जाति वाले, और कुछ होते हैं स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति वाले। और ये स्लाइड इस बात को एकदम बढ़िया तरीके से दिखाती है। देखिए जरा, पुल्लिंग में है राजा तो स्त्रीलिंग में रानी। लड़का का जोड़ा है लड़की, पिता का माता, और मोर का मोरनी। ये शब्द तो जैसे जोड़ियों में आते हैं। ओके, तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं, मतलब अब असली जासूसी का टाइम है। तैयार है? चलिए मिलकर इन शब्दों की पहेलियों को सुलझाते हैं। तो पहला केस है बच्चा। ये एक वचन है। अगर एक से ज्यादा हुए तो क्या बोलेंगे? सोचिए सोचिए। और जवाब है बच्चे। बिल्कुल सही, पहली पहेली तो सॉल्व हो गई। बच्चा का बहुवचन हुआ बच्चे। चलो अगला सवाल। एक है लड़की, और अगर बहुत सारी हुई तो क्या बनेगा इसका बहुवचन? एकदम सही, लड़कियां। इस पर ध्यान देना कि आखिर में या कैसे लग गया। बहुत बढ़िया। ओके, अब थोड़ा तरीका बदलते हैं। अब वचन नहीं, लिंग बदलेंगे। पुल्लिंग शब्द है राजा, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? ये तो आसान है। शाबाश, ये वाला तो काफी आसान था, है ना? और इस राउंड की आखिरी पहेली, पुल्लिंग शब्द है बेटा, इसका स्त्रीलिंग क्या होना चाहिए? बेटी। बहुत खूब। लगता है शब्दों की जासूसी में अब महारत हासिल हो रही है। चलिए अब आता है सबसे बड़ा केस। यहाँ स्क्रीन पर कुछ शब्द हैं: राजकुमारी, राजा, बेटी, पिता, माँ, भाई, बहन, दादी, दादा, शिक्षक और शिक्षिका। अब हमारा काम है इन्हें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के सही सही ग्रुप में बांटना। और ये रहा इसका सल्यूशन। देखिए, राजा, पिता, भाई, दादा और शिक्षक, ये सब पुरुष जाति के शब्द हैं, तो ये गए पुल्लिंग वाले खाने में। और राजकुमारी, बेटी, माँ, बहन, दादी और शिक्षिका, ये सब स्त्री जाति के हैं, तो ये आ गए स्त्रीलिंग वाले खाने में। देखा, सब कुछ अपनी सही जगह पर आ गया। तो लीजिए, हमारा व्याकरण जासूसी मिशन हुआ पूरा। वचन और लिंग के रहस्य अब सुलझ चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मजेदार खेल नहीं था। सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब हम वचन और लिंग का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी बात सही ढंग से कह पाते हैं, बेहतर लिख पाते हैं और कहानियों को भी ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। यही छोटे छोटे नियम हमारी भाषा को सुंदर और पावरफुल बनाते हैं। अच्छा, जाने से पहले एक आखिरी सवाल छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। क्या कोई ऐसा शब्द भी हो सकता है जिसका बहुवचन होता ही नहीं, या जो हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे एक हो या अनेक?
इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक सीखते रहिए।